सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, एक सवाल जो हर माइनिंग ऐप यूजर्स के दिमाग में घूम रही है, क्या मैं जो रोज क्लिक कर रहा हूं, जो माइन कर रहा हूं, उसका फ्यूचर सच में सेफ है या नहीं। आजकल मार्केट में बहुत सारे पॉपुलर नेटवर्क घूम रहे हैं गाइस। उनमें से मैं माइटियर और बिटपिक्सल की बात कर रहा हूं। दोनों ही माइनिंग करवा रहे हैं, दोनों अपडेट दे रहे हैं और दोनों पर लोग बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज्ड हैं। इस वीडियो को स्किप मत करना गाइस, क्योंकि आज हम हाइप नहीं, ऑफिशियल फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी की बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड तक देखो गाइस, क्योंकि लास्ट पार्ट में एक ऐसी बात क्लियर होगी जो 90% लोग मिस कर देते हैं। माइनिंग एप्स का रियलिटी चेक। देखो भाई, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। माइनिंग ऐप का मतलब इंस्टेंट पैसा नहीं होता। माइनिंग का मतलब होता है फ्यूचर में एक सिस्टम का हिस्सा बनना। आज के टाइम पे यूजर बेस इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रूल्स का क्लियर होना। इसी बैकग्राउंड में माइटियर और बिटपिक्सल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है गाइस, वरना आपकी ना बहुत सारी गलत एक्सपेक्टेशंस पैदा हो सकती हैं। अगर तुम माइनिंग एप्स को सिर्फ विड्रॉल कब होगा के एंगल से देख रहे हो तो थोड़ा आगे का पार्ट जरूर सुनना गाइस। माइटियर नेटवर्क का अपडेट क्या है एक्चुअली। माइटियर ने क्लियर मैसेज दिया है गाइस, ओल्ड एंड्रॉइड ऐप बंद हो चुकी है। अब सिर्फ माइटियर यूनिवर्स चलेगा। आपको गूगल प्ले से डाउनलोड करना मैंडेटरी है। ओल्ड ऐप रखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब यह है गाइस, सिंपल भाषा में, प्रोजेक्ट अपना सिस्टम क्लीन और कंप्लायंट बना रहा है। ये कोई नेगेटिव साइन नहीं होता गाइस, एक्चुअली ये बताता है कि प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। यहां से लोग गलती करते हैं गाइस और इसी वजह से अकाउंट्स में प्रॉब्लम आती है। माइटियर के बोनस और ट्रांसलेशन अपडेट का क्या मतलब। माइटियर ने बोला ऐप स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई है, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट आया, एक्स्ट्रा बोनस फीचर ऐड हुआ। इसका एक सिंपल मतलब है गाइस, प्रोजेक्ट सिर्फ इनवाइट करो पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। जो लोग सोशली स्ट्रांग नहीं है या जिनके पास रेफरल नेटवर्क नहीं है, उनके लिए भी पार्टिसिपेशन का रास्ता खोला जा रहा है। इससे ये क्लियर होता है गाइस कि प्रोजेक्ट सिर्फ फ्यू लोगों के लिए नहीं, मास यूजर्स के लिए प्लान कर रहा है। बिटपिक्सल माइनिंग का एक्चुअल स्टेटस। अब आते हैं बिटपिक्सल पर गाइस। सो बिटपिक्सल ने क्लियरली बोला, जो डैशबोर्ड में दिख रहा है वो आपका रियल माइंड बैलेंस है। विड्रॉल के टाइम पर 1:1 BIXL क्रेडिट होगा आपको। KYC मैंडेटरी कर दी गई है। यहाँ कोई हिडन रूल नहीं है गाइस। जो लोग बिना KYC के शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सिस्टम इनिशियली टफ बनाया गया है। और अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ गाइस, बिना KYC के सीरियस प्रोजेक्ट आज के टाइम पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिटपिक्सल का रेफरल रूल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बिटपिक्सल का एक रूल जो लोग इग्नोर कर देते हैं गाइस, रेफरल माइनिंग स्पीड का रिवॉर्ड तब मिलेगा जब रेफर्ड यूजर भी KYC करे। इसका रीजन सिंपल है, फेक अकाउंट्स खत्म, बॉट नेटवर्क्स बंद, जेन्युइन यूजर को एडवांटेज। ये रूल शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्लो लगता है गाइस, लेकिन लॉन्ग टर्म में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। ये वही जगह है गाइस जहां सीरियस प्रोजेक्ट्स और टाइम पास प्रोजेक्ट्स अलग हो जाते हैं। माइटियर वर्सेस बिटपिक्सल, फेयर कंपैरिजन। अब दोनों को अगर कंपेयर करें बिना बायस के, माइटियर फोकस ऐप इकोसिस्टम प्लस पार्टिसिपेशन, मल्टीपल बोनस पाथ्स, स्ट्रॉन्ग UI एंड UX इंप्रूवमेंट्स। बिटपिक्सल फोकस क्लीन माइनिंग प्लस क्लियर विड्रॉल लॉजिक, KYC ड्रिवन सीरियसनेस, सिंपल रूल, लेस नॉइज। दोनों का अप्रोच अलग है, लेकिन दोनों एक चीज कॉमन रखते हैं, फेक एक्टिविटी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। इसलिए कंपैरिजन कौन सा बेटर है इसका नहीं होना चाहिए, कौन सा तुम्हारे स्टाइल का है इस बेसिस पे होना चाहिए। टैप टू बूस्ट बंद होने का पैनिक क्यों गलत है। बिटपिक्सल का टैप टू बूस्ट टेम्परेरी बंद हुआ और लोग पैनिक में आ गए। सच ये है गाइज, फीचर बंद होना सिस्टम का अपडेट भी हो सकता है। बात यह है कि माइनिंग नहीं बंद हुई है अभी तक, डेली एक्टिविटी अभी भी काउंट हो रही है आप लोगों की। सीरियस प्रोजेक्ट पहले स्पीड कम करते हैं गाइस, फिर सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो प्रोजेक्ट सिर्फ स्पीड पे चल रहा होता है वो ज्यादा दिन नहीं चलता है गाइस। माइनिंग का साइकोलॉजिकल गेम। माइनिंग सिर्फ कॉइन का गेम नहीं है गाइस, ये पेशेंस का गेम है। जो लोग रोज क्लिक करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, पैनिक सेल या पैनिक क्विट नहीं करते हैं, वही लोग लॉन्ग रन में बेनिफिट में रहते हैं। आज जो बोरिंग लग रहा है गाइस, कल वही एडवांटेज बन सकता है आपका। सिक्योरिटी और ऑफिशियल सोर्सेस का इंपॉर्टेंस। एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर गाइस, APK फाइल से दूर रहो, फेक टेलीग्राम एडमिन से भी दूर रहो,
सिर्फ ऑफिशियल एक्स हैंडल्स और ब्लॉग्स फॉलो करो। माइटियर और बिटपिक्सल दोनों ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्लियर रखी है, बस लोग सुनना नहीं चाहते। लॉस ज्यादातर सिस्टम से नहीं होता है गाइस, यूजर की गलती से होता है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करो। ना माइटियर गारंटी देता है ना बिटपिक्सल गारंटी देता है, और ये अच्छी बात है गाइस। जो प्रोजेक्ट गारंटी दे, समझ लेना वहां प्रॉब्लम है। माइनिंग इज इक्वल टू लर्निंग प्लस अर्ली पार्टिसिपेशन प्लस डिसिप्लिन। अगर फ्यूचर में कुछ आया तुम रेडी हो, अगर नहीं आया तुम्हारा कोई पैसा नहीं लॉस हुआ। माइनिंग ऐप का रियल रिस्क कहाँ होता है? सो भाई सबसे ज्यादा लोग जो गलती करते हैं वो यहाँ करते हैं, वो माइनिंग ऐप को स्कैम या लेजिट सिर्फ एक चीज के बेसिस पे जज करते हैं, पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन सच ये है कि माइनिंग ऐप का सबसे बड़ा रिस्क पैसा नहीं होता है गाइस, डेटा होता है। अगर कोई ऐप फेक एपीके से इंस्टॉल होती है, रैंडम परमिशंस मांगती है, ईमेल या फोन पे स्पैम पुश करती है, तो चाहे वो पैसा दे भी दे, लॉन्ग टर्म में वो यूजर्स के लिए डेंजर ही है। इसीलिए माइटियर और बिटपिक्सल जैसे ऐप को जज करते वक्त ये देखना बहुत जरूरी है, ऐप यूजर का कंट्रोल बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। अगर कंट्रोल यूजर के पास है तो रिस्क बहुत कम है। इस पॉइंट को है ना बहुत ध्यान से समझना गाइस, क्योंकि आगे यही फ्यूचर डिसाइड करता है आपका। वाई फ्री माइनिंग एप्स डिले विड्रॉवल्स? बहुत लोग पूछते हैं माइनिंग हो रही है, बैलेंस भी दिख रहा है, विड्रॉल अभी क्यों नहीं? इसका जवाब सिंपल है गाइस, लेकिन लोग है ना इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहली चीज, फ्री माइनिंग ऐप पहले नेटवर्क बनाती है, बाद में मार्केट। सोचो अगर 10 लाख लोग को एक ही दिन में विड्रॉल करने दें, लिक्विडिटी कहां से आएगी इतनी? प्राइस का क्या होगा? इसीलिए माइटियर और बिटपिक्सल जैसे प्रोजेक्ट्स पहले यूजर बेस, डेली एक्टिविटी, वेरिफिकेशन, डिसिप्लिन ये सब चेक करते हैं। और ये डीले गारंटी नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजी जरूर होती है गाइस। जो प्रोजेक्ट बिना प्लान के विड्रॉल खोल देता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। केवाईसी का डर क्यों लगता है लोगों को? इंडिया में जैसे ही केवाईसी वर्ड आता है लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि पास्ट में काफी एप्स मिसयूज कर चुके हैं केवाईसी का। लेकिन एक क्लियर डिफरेंस होता है गाइस। स्कैम एप्स जो होते हैं वो टेलीग्राम पे केवाईसी कराते हैं, व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, रैंडम लिंक्स आपको सेंड करते हैं। लेकिन सीरियस ऐप वहीं पर इन ऐप केवाईसी कराते हैं, मतलब ऐप के अंदर ही केवाईसी कराते हैं। क्लियर पॉलिसी होती है उनके पास, विड्रॉ से पहले वेरिफिकेशन करते हैं वो लोग। बिटपिक्सल का केवाईसी रूल और माइटियर का वेरिफिकेशन फ्लो एक कॉमन चीज शो करते हैं गाइस, रिवॉर्ड उनको ही मिले जो रियल लोग हैं। इससे बॉट्स, फेक आईडीज और फार्मिंग कंट्रोल होती है। डर लगना नॉर्मल है गाइस, लेकिन ब्लाइंडली रिजेक्ट कर देना भी गलत है। माइनिंग स्पीड वर्सेस कंसिस्टेंसी, कौन जीतेगा? सो लोग माइनिंग स्पीड पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बूस्ट का ऑप्शन है या नहीं है, स्पीड कितनी है। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों, माइनिंग स्पीड शॉर्ट टर्म का गेम है और कंसिस्टेंसी आपका लॉन्ग टर्म का वेपन है। जो बंदा रोज क्लिक करता है, कंसिस्टेंट रहता है, रूल्स को भी फॉलो करता है, वो चाहे स्लो ही क्यों ना हो, लेकिन सिस्टम के लिए ज्यादा वैल्यूएबल होगा वो। इसीलिए आज के अपडेट्स में टैप टू बूस्ट टेम्परेरी बंद किया है, डेली क्लिक को इंपॉर्टेंस दी गई है। ये रैंडम नहीं है गाइस, सिस्टम उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो रिलायबल हैं, नॉट सिर्फ फास्ट। कम्युनिटी प्रेशर, साइलेंट रिस्क। एक रिस्क जिसकी कोई बात नहीं करता है गाइस, कम्युनिटी का प्रेशर। भाई ये कर ले, भाई वो कर ले, अभी नहीं किया तो लेट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट भेजो। ये सब रेड फ्लैग्स हो सकते हैं गाइस। सीरियस प्रोजेक्ट है ना, कभी प्रेशर नहीं डालते, अर्जेंसी एक्सप्लेन करते हैं, फियर क्रिएट नहीं होने देते हैं। माइटियर और बिटपिक्सल के ऑफिशियल अपडेट्स ज्यादातर इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, हाइप बेस्ड नहीं। अगर किसी प्रोजेक्ट में ज्यादा शाउटिंग, ज्यादा प्रॉमिस, ज्यादा प्रेशर है तो सोचना चाहिए आपको कि क्या करें, माइन करें या नहीं करें। बेस्ट माइंडसेट फॉर माइनिंग एप्स, खासकर बिगनर्स के लिए। अगर आप लोग बिगनर हो तो ये सिंपल रूल फॉलो जरूर करना गाइस। पहला है टाइम इन्वेस्ट करो, पैसा नहीं। सेकंड है एक्सपेक्टेशन जीरो रखो। और थर्ड है डेली हैबिट बनाओ अपनी। फोर्थ है न्यूज़ फॉलो करो, रूमर्स नहीं। और पांचवा है एग्जिट स्ट्रेटेजी पहले ही सोच लो। माइनिंग एप्स का असली फायदा लर्निंग, डिसिप्लिन, अर्ली इकोसिस्टम अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है गाइस। प्रॉफिट हुआ तो बोनस, नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस। जो बंदा इस माइंडसेट के साथ चलता है वो कभी रिग्रेट नहीं करता है जिंदगी में। सो दोस्तों, फ्यूचर में कौन बचेगा? आगे जाके सिर्फ 2 टाइप के यूजर्स बचेंगे गाइस।
दो टाइप के, पहला होगा जो बोलेगा मैं शुरू में था पर छोड़ दिया, और दूसरे ऐसे टाइप के मिलेंगे, मैं शुरू में था और मैं समझ के रुक गया। माइनिंग सेफ है या नहीं, इसका आंसर फ्यूचर में मिलेगा गाइस, लेकिन सोचना सेफ है ये आज डिसाइड होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो का एक ही टेक अवे है, पैनिक कभी मत करना, शॉर्टकट्स मत ढूंढना कभी, और रूल्स के साथ चलना। अगर तुम कामली माइनिंग कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी 90% यूजर से आगे हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।